नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो चैनल। मैं हूं काव्या। सुबह की शुरुआत करते हैं शहर की कुछ बेहतरीन और सकारात्मक खबरों के साथ। पहली खबर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जल्द ही एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिलने वाली है, जिससे गंभीर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर रेलवे यात्रियों और व्यापारियों के लिए है। पूर्वोत्तर रेलवे अब डबल डेकर ट्रेनों में पार्सल के लिए अलग से जगह बनाने जा रहा है, जिससे सामान भेजना और आसान होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर आम जनता की सुविधा के लिए है। खाद्य तथा रसद विभाग ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए एक पब्लिक डोमेन वेबसाइट शुरू की है। अब आप घर बैठे कई काम निपटा सकेंगे। अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों के बारे में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। कॉलेज परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। ये भवन ग्राउंड फ्लोर सहित 3 मंजिला होगा। इसमें इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और जांच जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा। इसी तरह सुविधाओं के विस्तार की कड़ी में रेलवे ने भी एक नई पहल की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी डबल डेकर ट्रेनों में पार्सल परिवहन की सुविधा बढ़ाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत डबल डेकर ट्रेनों के 2 कोचों के निचले हिस्से में पार्सल रखने के लिए विशेष जगह बनाई जाएगी, जबकि ऊपरी हिस्से में यात्री सफर कर सकेंगे। भविष्य में इन ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पार्सल बुकिंग के लिए एक मोबाइल ऐप और डोर टू डोर पिकअप और डिलीवरी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शुरू करने की तैयारी है। तकनीक का उपयोग केवल रेलवे ही नहीं, बल्कि रसद विभाग भी आम आदमी की सहूलियत के लिए कर रहा है। खाद्य तथा रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए एक पब्लिक डोमेन वेबसाइट की शुरुआत की है। अब उपभोक्ता घर बैठे ही राशन कार्ड विभाजन, यूनिट स्थानांतरण, मुखिया परिवर्तन और यूनिट निरस्तीकरण जैसे कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुरक्षा और प्रामाणिकता के लिए आधार आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन किए गए आवेदन का निस्तारण 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। विकास कार्यों के बाद अब रुख करते हैं राजनीतिक गलियारों का। 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हुई है। इस खबर के आते ही गोरखपुर और महराजगंज में जश्न का माहौल बन गया। गोरखपुर में रानी डीहा स्थित भाजपा कार्यालय, बंधु सिंह पार्क और घंटाघर चौराहे पर भाजपाइयों और व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। चिकित्सा जगत के एक महत्वपूर्ण संगठन आईएमए का चुनाव भी हुआ संपन्न। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर के वार्षिक चुनाव में डॉक्टर नरेंद्र देव ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। कुल 770 मतदाताओं में से 708 चिकित्सकों ने मतदान किया। डॉक्टर नरेंद्र देव को 390 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर नदीम अरशद को 312 मत प्राप्त हुए। डॉक्टर देव ने 78 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। इसके अलावा डॉक्टर भारतेंद्र जैन उपाध्यक्ष और डॉक्टर देवेंद्र कुमार भगनानी कोषाध्यक्ष चुने गए। संगठन को मजबूत करने की दिशा में जनता दल यूनाइटेड भी सक्रिय नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गहरवार ने कहा कि जदयू एनडीए गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं प्रशासन और शहर की व्यवस्था से जुड़ी खबरों की ओर। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 557 परिवारों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया है। इस दौरान 2228 से अधिक लोगों की जांच की गई। सत्यापन में कुछ परिवारों के पास असम और कोलकाता के पते वाले आधार कार्ड मिले हैं। इन संदिग्ध लोगों की सूची अब उनके गृह जनपदों में भेजकर आगे की जांच कराई जाएगी। प्रशासन जहां सुरक्षा को लेकर सख्त है, वहीं नियमों के पालन को लेकर भी सख्ती दिखाई जा रही है। भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर 14 दिसंबर को नगर निगम ने मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन रुस्तमपुर, फातिमा अस्पताल के सामने और मोहरीपुर जैसे इलाकों में दुकानें खुली पाई गईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से सामने आया प्रशासनिक जांच का मामला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम कुमार जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच प्रशासन ने शुरू कर दी है। ये जांच लोकायुक्त की सिफारिश पर एक शिकायत के आधार पर हो रही है। शिकायत में मरीजों के इलाज में अनियमितता और एक फर्म के कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं। अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। गोरखपुर और बस्ती मंडल में पिछले 3 दिनों से घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कई जगहों पर दृश्यता 0 तक पहुंच जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और वाहनों की रफ्तार थम गई। रविवार को अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि मंगलवार से कोहरा छंटने की संभावना है और 20 दिसंबर तक मौसम सामान्य रह सकता है। कोहरे के अलावा बिजली की समस्याओं ने भी शहरवासियों को परेशान किया।
शहर के 2 अलग अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। रुस्तमपुर में रविवार सुबह 2 जर्जर खंभे टूट गए, जिससे करीब 200 घरों की बिजली 7 घंटे तक गुल रही। वहीं राप्ती नगर में बुलडोजर से खुदाई के दौरान भूमिगत केबल कट जाने से करीमनगर फीडर की बिजली लगभग 6 घंटे तक ठप रही, जिससे 12,000 घर प्रभावित हुए। अब बुलेटिन के आखिरी हिस्से में नजर डालते हैं क्राइम और हादसों की खबरों पर। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जन डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी से 2 अलग अलग जमीन सौदों के नाम पर 71.22 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोप है कि एक हॉस्पिटल संचालक मनोज यादव और उसके रिश्तेदारों ने जमीन बेचने का झांसा देकर ये रकम हड़पी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का एक और मामला कैंपियरगंज से है। कैंपियरगंज क्षेत्र में रविंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि 5.5 लाख रुपए लेकर जमीन का एग्रीमेंट करने के बावजूद आरोपी ने वो जमीन किसी और को बेच दी। पीड़ित का कहना है कि उनकी मां ने ये सौदा किया था, लेकिन उनके निधन के बाद आरोपी ने बैनामा करने से इनकार कर दिया। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तिवारीपुर थाना पुलिस ने अंबुज मणि उर्फ रीशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल अहद खान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और डंडा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पिस्टल खरीदने के पैसों के विवाद में हुई थी। आरोपी घटना के बाद हुलिया बदलकर नेपाल भाग गया था। बड़हलगंज पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश के आरोप में 3 लोगों अमरनाथ, सनी और संदीप साहनी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की थी, जिससे उसे चोटें भी आईं। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी है। और अंत में एक दर्दनाक हादसे की खबर। गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पार करते समय एक महिला और बच्ची की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय सविता देवी और 8 वर्षीय शिया यादव के रूप में हुई है। एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि पास से गुजर रही मालगाड़ी के शोर के कारण उन्हें मोरध्वज एक्सप्रेस का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। तो ये थी आज सुबह की बड़ी खबरें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। काव्या को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।